मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हजारों छोटे बड़े इज्तिमात उम्मत मुसलमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। सच न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नवाब शाह में ईद मना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने DI खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा में नमाज ईद उल अजहा अदा की। चेयरमैन सेनेट ने मुल्तान में नमाज अदा की। ईद उल अजहा अतात, एहसार, सबर, इखलास का अजीम दर्ज देती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल अजहा के मौके पर कौम और उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद का पैगाम। मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहदा हमारा कौमी फ़ख्र हैं। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों से भी इजहार यकजहती। किसी के फोरहेड पे नहीं लिखा हुआ कि वो BLA है। तो जब आप ग्रे में ऑपरेट करते, जब एनिमी इज़ क्लियर कि वो दुश्मन है सामने, तो उसके साथ तो लड़ना बहुत आसान है। और आपने देख लिया कि मई में क्या हुआ कि आपने अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाकिस्तान भर में जो नैरेटिव दिया गया है, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वाक़े के बाद कि 2 किस्म के वाक़े, एक टेररिस्ट हम पर हमलावर होता है और फिर उनके जो लेजिटिमेट वॉइसेस हैं वो पूरे पाकिस्तान में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कोयटा वाक़े के मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बोले कि बलोचिस्तान दहशतगर्दों का सॉफ्ट टारगेट है। मुश्किल सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है। अफवाज पाकिस्तान ने मार के हक में दुश्मन के दांत खट्टे किए। दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। आज़मीन हज की दोबारा मिना आमद, जहां बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी, जिसके बाद कुर्बानी करके बाल कटवाए जाएंगे और एहराम खोल दिया जाएगा। बाद अज़ां हजाज कराम मक्का मुकरमा जाकर ईद उल अजहा के मौके पर माहिरीन सेहत ने शहरियों को खबरदार कर दिया। गोश्त के मुतदिल और मुतवाज़िन इस्तेमाल की सख्ती से हिदायत। ज़्यादा मिकदार में गोश्त का इस्तेमाल मुख्तलिफ सेहत के मसाइल का बायस बन सकता है। गोश्त के साथ सलाद, सब्जियां और फाइबर से भरपूर खुराक का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। ज़्यादा पानी के इस्तेमाल का भी मशवरा। ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की आलाइशों को खुले मकामात पर फेंकना जंगी जहाज़ों के लिए खतरात का बायस। पाक फिज़ाइया ने आगाही वीडियो जारी कर दी। मुतलका इदारों और अवाम से खुले मकामात पर आलाइशें न फेंकने की अपील। कहा कि आलाइशों को कचरे के थैलों में फेंक कर मखसूस मकामात पर तल्फ करें। गुजरात में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ईद उल अजहा के पहले रोज ग्रैंड सफाई ऑपरेशन का आगाज। सफाई ऑपरेशन मसाजिद, ईदगाहों, कब्रिस्तानों और रास्तों की सफाई से किया गया। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों, बाकियात को बर वक्त ठिकाने लगाने का ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी। शहरियों में 20,000 वेस्ट बैग्स तकसीम किए गए। ईद के दिनों में मुल्क में मौसम शदीद गर्म रहेगा। मौसम का हाल सुनाने वालों ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में दहशतगर्दों की फायरिंग, 5 अफराद जाम भाग जबकि 4 जख्मी। लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वारदात के बाद हमला आवर मौके से फरार। और ईद की खुशियां मिठाई के बगैर अधूरी। ईद पर अपनों को तोहफा देने के लिए मिठाई की दुकानों पर शहरियों का तांता बन गया। किसी ने अपने मनपसंद मिठाइयां खरीदी तो किसी ने केक को तरजीह दी। मांग पड़ने से दुकानदारों के भी वारे न्यारे हो गए।
مشیر وزیراعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں دہشت گردی کے پیچھے افغانستان موجود ہے. درخواست ہے کہ افغانستان بھارت کا اعلی کار نہ بنے. افغانستان سرحد کو محفوظ بنا دے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی. آئندہ بجٹ میں بڑے پیمانے پر ریلیف دینے کا بھی دعویٰ کیا گیا. کہا کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کا لحاظ رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں. عوام کو بڑے پیمانے پر ریلیف کی تجاویز زیر غور ہیں. مشکلات کا سامنا ہے. یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت جو آنے والا بجٹ ہے اس میں بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ عام آدمی کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی جائیں. بجٹ میں ایسی تجاویز جو ہے وہ اس وقت زیر غور ہیں کہ جس سے جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ عوام کو ریلیف مہیا کیا جائے. پاکستان کی قیادت نے جو دانش مندانہ اور تدبر اور ڈپلومیٹک جو ہے وہ مہارت سے کام لیتے ہوئے